So, hello everyone. I hope that all of you are doing good. So, guys, we have recently completed our two chapters, that is states of matter and the atomic structure. Okay, recently we completed the atomic structure as well. So, today we are going to start physics portion. So, पहला ही जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिसिटी. ऑल राइट, सो इधर हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे और इसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे हम आपको पता है कि हम जो है चीज़ों को थोड़ा डे टू डे लाइफ के साथ भी रिलेट करते हैं, सो दैट कि आप अगर नॉन साइंस बैकग्राउंड से भी है तो आपको भी चीज़ें जो हैं अच्छी तरह समझ में आ जाएं. ऑल राइट, ओके. तो पहले हम आज बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. राइट, अब आप सोचिए थोड़ी देर कि क्या है इलेक्ट्रिक करंट. राइट, सबके घर में है इलेक्ट्रिक करंट, और अगर सबके घर में ना हो इलेक्ट्रिक करंट तो कितनी ही मुसीबतें आती है इलेक्ट्रिक करंट के ना होने की वजह से. राइट, तो इलेक्ट्रिक करंट तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. राइट, और इलेक्ट्रिक करंट को डिफ़ाइन अगर करना होगा ना तो उसके लिए आपको पहले समझना होगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है ना, जिनसे इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारे घर तक पहुंचती है. राइट, मानो कि ये है एक इलेक्ट्रिक वायर. राइट, इलेक्ट्रिक वायर है. इस वायर को हम बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज अ कंडक्टर. ऑल राइट, व्हाट इज़ इट कॉल्ड एज? इट इज़ कॉल्ड एज कंडक्टर. कंडक्टर का मतलब होता है कि ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकती है. राइट, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी मटेरियल्स है जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं होती. जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, जैसे आपका वुड हो गया. राइट, आपने देखा होगा ना, हम कभी कभी इलेक्ट्रिक वायर्स को वुड से टच भी कर सकते हैं और हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता, बिकॉज वुड जो है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है. तो सबसे पहला जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए चाहिए इलेक्ट्रिक कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज फ्लो हो. राइट, तो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन अगर करेंगे हम ये कह सकते हैं कि जब व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है अगर ये फ्लो करना स्टार्ट कर देना, फ्लो करना मतलब चलना स्टार्ट करे ना एक कंडक्टर में, तब इसको हम कहते हैं कि इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है. अगर आप देखेंगे ना, जो बाहर हमारे जो ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं और उनसे जो वायर्स आती है, उन वायर्स में अक्सर कुछ शोर सा रहता है. राइट, सम साउंड इज़ coming as if something is traveling. That sound is the traveling of the electrons. Right, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है. ऑल राइट, तो जब इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर में से चल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कि दिस इज़ इलेक्ट्रिक करंट. राइट, जिसको हम कहते हैं ना पावर हाफ मतलब को दैट वी हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट आर फ्लोइंग ओके इन अ कंडक्टर. सो दिस इज़ योर इलेक्ट्रिक करंट. राइट, जैसा कि आपके पास एक टॉर्च होती है. राइट, उसमें हमें एक सेल या बैटरी लगानी पड़ती है, तो उस सेल की वजह से, उस सेल की मदद से वहाँ पे जो चार्जेस है वो फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, और तभी हमें जो है उस जो बल्ब होता है वहाँ पे दैट स्टार्ट्स टू ग्लो. राइट, तो इलेक्ट्रिक करंट को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. रेट मतलब रफ्तार, किस रफ्तार से जो है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये कंडक्टर में से पास हो रहा है एक टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में. ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया जाता है आई, लेटर आई से. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, किस रफ्तार से चार्ज फ्लो हो रहा है. राइट, किस रफ्तार से चार्ज फ्लो हो रहा है. चार्ज का मतलब होता है क्यू, और कितने टाइम में, और ठीक है ना, कितने टाइम में ये चार्ज फ्लो रहा है, तो इसीलिए इसको डिवाइड करते हैं टाइम से. तो राइट, इसका मतलब है द इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर. ऑल राइट, इन अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम. कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितने टाइम में फ्लो हुआ, इसी को भी कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट. राइट, और जो चार्ज होता है ना इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको हम लिख सकते हैं एन ई बाई टी बी. राइट, तो चार्ज बेसिकली क्यू इज़ ऑल्सो इक्वल टू एन ई. याद करिए, ई इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रॉन. एन का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन्स है. राइट, एन का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन का वैल्यू होगा वहाँ पे कुछ, कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ऑल राइट, और ई होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसीलिए इसको हम ऐसे भी लिखते हैं आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और विच इज़ इक्वल टू एन ई बाई टी. राइट, तो ये है इसका मैथमेटिकल
हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली। और मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताता चलूँ कि ई जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। लास्ट टाइम हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी इसके बारे में बात की है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, राइट। तो ये हमने लास्ट टाइम भी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था। अच्छा, तो ये तो हो गया जी इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन। आई होप इलेक्ट्रिक करंट अब आपको समझ आ रहा होगा कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। एक और बात याद रखिए, अक्सर हम कहते हैं कि कितनी करंट है इसमें, राइट, कितनी करंट है इसमें। तो करंट को मेजर करने के लिए भी हमें चाहिए एक यूनिट। तो वी हैव द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मैं आई से लिखता हूँ यहाँ पे। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर, AMPERE, एम्पेयर। और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से, कैपिटल A लेटर से, राइट। तो हम कहते हैं कि इसमें तो 5 एम्पेयर करंट है, 5 एम्पेयर करंट है, 10 एम्पेयर करंट है, राइट। सो एम्पेयर इज द SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। तो हम क्या कह सकते हैं कि कैन वी से दैट कि जब एक कूलम्ब की चार्ज का यूनिट है कूलम्ब, राइट, क्या हम ये कह सकते हैं कि जब एक कूलम्ब ऑफ चार्ज पास हो रहा है कंडक्टर में से 1 सेकंड के लिए, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जब एक कूलम्ब ऑफ चार्ज, राइट, एक कूलम्ब ऑफ चार्ज जब पास हो रहा है कंडक्टर में से फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए, तो क्या हम कह सकते हैं कि इस कंडक्टर में से 1 एम्पेयर की करंट पास हो रही है? यस, एब्सोल्युटली। So 1 ampere of current means that 1 coulomb of charge is flowing through a conductor per second या in 1 second. So इसको कहते हैं कि this is 1 ampere current, 1 ampere current, राइट। और ये मैंने कुछ नई चीज़ नहीं लिखी, मैंने इसी फॉर्मूला से लिखी जो यहाँ पे हमने ऊपर लिखा। तो Q इज़ चार्ज, तो चार्ज का जो यूनिट है वो है कूलम और टाइम का यूनिट है सेकंड। तो ये बराबर होता है 1 एम्पेयर के, तब जब एक कूलम ऑफ चार्ज पास हो रहा है 1 सेकंड में। हमारे पास करंट के लिए, करंट को मेजर करने के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसा नहीं होगा कि यू विल गेट करंट इन एम्पेयर्स, कभी कभी एक छोटी सी करंट भी हो सकती है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम हो सकता है। तो इसीलिए वी हैव सम मोर यूनिट्स ऑफ द करंट। फॉर एग्जांपल वी हैव 1 मिली एम्पेयर, तो उसको डिनोट किया जाता है ऐसे, वी हैव 1 मिली एम्पेयर करंट, राइट, 1 मिली एम्पेयर करंट। इसका वैल्यू होता है कितना? 10⁻³ एम्पेयर। बहुत ही छोटा यूनिट है, छोटी करंट को मेजर करने के लिए है। और एक और करंट है जिसको बोलते हैं 1 माइक्रो एम्पेयर, 1, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, दिस इज माइक्रो। 1 माइक्रो एम्पेयर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 एम्पेयर्स। तो देखिए ना कितनी छोटी छोटी करंट्स भी हो सकती है, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करते हैं और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है जो हमने यहाँ पे देखा है, और छोटे छोटे यूनिट्स भी है इलेक्ट्रिक करंट के, राइट। अच्छा, एक और चीज़ आपको याद रखनी है, एक और चीज़ जो है आपको याद रखनी है वो ये है कि आप अक्सर कभी कभी ये भी सुनोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी एक टर्म होता है, राइट। वी हैव वन मोर टर्म दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक और टर्म है हमारे पास दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द चार्जेस दैट आर एट रेस्ट। ये बात आपको याद रखनी है, दैट आर एट रेस्ट। अगर चार्ज मूव नहीं कर रहा है ना, तो उसके लिए फिजिक्स का एक अलग ब्रांच है उनको स्टडी करने के लिए, ठीक है ना। उस ब्रांच का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये है कि ये वो ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम उन चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं जो मूव कर रहे होते हैं, जो फ्लो कर रहे होते हैं, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द इलेक्ट्रिसिटी। अब अक्सर आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना इसके 2 टाइप्स है। सो वी हैव टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। राइट। तो इन द टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट वी हैव वन दैट इज कॉल्ड एज, पहला जो इसमें है वो है हमारा डीसी, दैट इज डायरेक्ट करंट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डायरेक्ट करंट। ऑल राइट, वी हैव डायरेक्ट करंट
और जो इसका दूसरा टाइप है दैट इज़ कॉल्ड एसी। एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑलराइट, ऑल्टरनेटिंग करंट। बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा जिससे ये जो है ना एग्जांपल आपके जहन में हमेशा रहे कि इसका क्या मतलब होता है। ऑलराइट, तो देखिए जी, डीसी क्या होती है और एसी क्या होती है। तो अगर हम बात करें पहले डायरेक्ट करंट की, पहले डेफिनेशन देखते हैं। डायरेक्ट करंट का मतलब होता है एक ऐसी इलेक्ट्रिक करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा सेम रहे, मतलब चेंज ना हो। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि एन इलेक्ट्रिक करंट जिसका जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम रहे, यानी कि चेंज ही ना हो, इसको कहते हैं डायरेक्ट करंट। एग्जाम्पल हमारी सेल है, राइट, वी हैव द सेल्स। जो हमारे पास डीसी डेनिमो होते हैं, राइट, डीसी डेनिमो होते हैं, ये सभी जो है अक्सर डायरेक्ट करंट ही प्रोड्यूस करते हैं। अब ये तो आपने बुक में भी पढ़ी होगी ये डेफिनेशन, लेकिन आपको समझ नहीं आएंगी, आई एम श्योर अबाउट दैट, राइट। क्योंकि जब मैं भी ये डीसी और एसी पढ़ता था मुझे भी कुछ उतना समझ नहीं आता था कि एक्चुअली इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है। अच्छा, अब ऐसे मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि ये एक सर्किट है हमारा, राइट, ये एक सर्किट है हमारा, और यहाँ पे जो है इस सर्किट पे वी हैव दिस इलेक्ट्रिक बल्ब, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब है, राइट। और आपको ये तो पता चल गया ना कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है जब इलेक्ट्रिक कंडक्टर में से चार्जेस पास हो रही हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हो उसमें से। तो अब आप ये मान लो कि ये जो कंडक्टर यहाँ पे है ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन्स। और मान लो कि इन इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ये ऐसे है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएंगे, फिर यहाँ से आएंगे, और फिर यहाँ से जाएंगे। तो ये कंटिन्यूअसली ऐसा चलता रहेगा और इसी डायरेक्शन में ये चलते रहेंगे। तो यहाँ पे जो है डायरेक्शन रहेगी सेम, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन है ना फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, हमेशा ऐसा ही रहेगा। और इनकी जो स्पीड होगी वो भी सेम ही रहेगी, उसी को कहते हैं मैग्नीट्यूड। जितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा होगा ना वो सेम होगा इसमें से। तो यहाँ पे आपको जो है बल्ब जो है इट विल स्टार्ट टू ग्लो, बट याद रखना इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम होंगी, राइट। सो दिस इज अबाउट द डायरेक्ट करंट। अब देखते हैं कि एसी का क्या मतलब होता है। अगर एसी का हम देखें, ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में आपने ये देखा होगा कि ऑल्टरनेटिंग करंट में ये उल्टा हो रहा है, उसमें जो है मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में देयर इज ए चेंज, ऑल्टरनेटिंग करंट में देयर इज ए चेंज इन मैग्नीट्यूड, ऑलराइट, देयर इज ए चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड जैसे चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। तो दोनों ही चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। फ़र्ज़ करो कि ये हमारा सर्किट है, जैसे अभी हमने सर्किट बनाया ना वैसे ही, और यहाँ पे भी है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब, ऑलराइट, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ये पहले तो आएंगे इस वाली डायरेक्शन में, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद, लेकिन वो टाइम बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, ठीक है ना। तो उस टाइम आप ऐसे मानो ना कि पर सेकंड में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये अपनी डायरेक्शंस कभी कभी 100 बार भी चेंज करते रहते हैं। तो एक सेकंड में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना इस डायरेक्शन में भी जाएंगे और वापस भी जाएंगे, ऑलराइट। तो दे आर बेसिकली चेंजिंग देयर डायरेक्शंस। आपने देखा होगा कभी कभी किसी जगह पे क्या होता है ना, हमारे पास वो जो लॉन्ग इलेक्ट्रिक रॉड्स होती है, ठीक है ना, उनमें कुछ फ्लिकरिंग होती रहती है, उनमें लाइट आता और जाता रहता है। सो दैट इज़ बेसिकली बिकॉज देयर इज़ एसी ऑल्टरनेटिंग करंट इन ओवर देयर। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं ना कि जब ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में आ रहे होते हैं ना और फिर ये एक पॉइंट पे जो है ना, एक पॉइंट पे ये इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं और फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं।
राइट। तो उसी पॉइंट पे जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे रुक जाते हैं ना, तो दैट इज़ द रीज़न कि जो इलेक्ट्रिक रॉड्स होती है ना उनमें फ्लिकरिंग होती है, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। और ये भी याद रखना है कि इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता जाता है, यानी कि जो इनकी स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती, राइट। तो दिस इज़ कॉल्ड एज AC, दैट इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट। अब आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि सर ऐसा क्यों है कि कहीं पे हम DC यूज़ करते हैं, कभी हम AC यूज़ करते हैं। तो ये एक अलग डिस्कशन है, वो हमें उसमें यहाँ नहीं जाना है। तो अदरवाइज आई विल हैव टू स्पेंड द एंटायर वीडियो ऑन दिस, राइट। तो हमारे एग्ज़ाम के लिए इतना सफिशेंट है। और ये हमें याद रखना है कि डायरेक्ट करंट और AC जो है ऑल्टरनेटिंग करंट, इनमें क्या फ़र्क है और क्या इनमें यूजुअली डिफरेंस है, राइट। और दिस इज़ द ऑल्टरनेटिंग करंट। आपको ये कभी कभी आपसे ये भी पूछते हैं कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है कि ये जो करंट है ना, कितनी बार ये जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है, राइट। तो इंडिया में यूजुअली जो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 100 हर्ट्ज़। 100 हर्ट्ज़ मतलब इसका ये है कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो 1 सेकंड में 100 बार जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। सो दिस इज़ योर ऑल्टरनेटिंग करंट। क्लियर। आई होप कि ये आपको जो है इलेक्ट्रिक करंट का जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड व्हाट इज़ द डायरेक्ट करंट ओवर हियर, राइट। तो अब हम बढ़ते हैं, वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर दैट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। तो अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। देखिए इलेक्ट्रिक करंट जो है ये तभी पास होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक करंट भी पास नहीं होगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए आप एक कॉमन सी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस एज अ कंटेनर, और ये भी एक कंटेनर है, राइट। अब इसमें जो पानी की लेवल है वो यहाँ तक है और इसमें जो पानी की लेवल है वो यहाँ तक है। क्लियरली इन कंटेनर ए में जो है ज़्यादा पानी है। आप कंटेनर ए में से क्या कर सकते हैं, एक पाइप के ज़रिए से इस वाटर को जो है ना यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है ना इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इसीलिए जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, वहाँ से जो है वाटर जो है इट विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम A to B कंटेनर। कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी होता है। आप ऐसा याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, जो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फ्लो करते हैं एक ऐसे रीजन से जहाँ पे उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ये फ्लो करेंगे एक ऐसे रीजन से जहाँ पे इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी टू अ रीजन, और कहाँ जाएंगे, टू अ रीजन जहाँ पे इनकी डेंसिटी क्या होगी, बहुत कम होगी। बहुत कम। इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो फ्रॉम अ रीजन वेयर देयर डेंसिटी इज़ हाई टू अ रीजन वेयर देयर डेंसिटी इज़ लो। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा जैसे वाटर फ्लो कर रहा है, राइट। लेकिन अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स में एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब है कि हमने मान लिया है ऐसा, राइट। हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है एक सेल का, मतलब ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, आप मानो कि दिस इज़ अ सेल, ऑल राइट, ये एक सेल है। तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे इसका क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, राइट। तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल हमेशा एक बैटरी में होता है, हमेशा एक सेल में होता है। आपने देखा होगा पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो हमने कन्वेंशनली ये माना है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल सेल का होता है या बैटरी का होता है, यूजुअली ये हायर पोटेंशियल पे होता है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव। तो हमने क्या माना है कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसका जो पोटेंशियल है, अब पोटेंशियल समझने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राइट। तो इसका जो पोटेंशियल है दैट इज़ हाई एज़ कंपेयर टू नेगेटिव टर्मिनल, राइट। तो इसका मतलब है कि क्या होगा फिर, इसका मतलब है सो वी हैव दैट द इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो इस कन्वेंशन के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक करंट वो फ्लो कहाँ से होगी, इट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन ये क्या है, दिस इज़ कन्वेंशन। एक्चुअल में क्या होता है ना, एक्चुअल में नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, इसीलिए तो इसका चार्ज नेगेटिव है।
एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव टर्मिनल पे ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पे, डोंट गेट कंफ्यूज्ड ओवर हियर, राइट। मैं आपको दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी एक्चुअल में ज़्यादा है, राइट। और क्या होगा अगर वहाँ पे ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम, तो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, राइट। तो ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही तो हमने अभी पढ़ा, क्योंकि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएगा। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से, कन्वेंशन के हिसाब से हम ये मान के चलते हैं कि पॉजिटिव का पोटेंशियल ज़्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ से हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसीलिए अकॉर्डिंग टू फिजिक्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि दैट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज, ठीक है ना, तो आपको पहला ही ऑप्शन दिया जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, और आप आंख बंद करके उस पर क्या करेंगे, आंसर लगाएंगे, लेकिन वो हो जाएगा गलत, ठीक है ना, क्योंकि कन्वेंशन के हिसाब से हमने ये माना है कि जो करंट है दैट ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन अगर उसने पूछा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे हैं, तो उसका आंसर आएगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, राइट। यही बात सेम टू सेम बुक में लिखी है, बट आपको थोड़ा परेशान कर सकती है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं तो फिर करंट यहाँ से क्यों जा रही है। तो दिस इज़ नथिंग बट अ कन्वेंशन इन फिजिक्स। फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कन्वेंशन से चलती हैं, जो हम मान के ऐसा चलते हैं, राइट। तो यू डोंट हैव टू गेट कन्फ्यूज्ड ओवर देयर। तो इतना तो समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो हमेशा याद रखिए जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होता है दो पॉइंट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। और ये भी याद रखिए दैट SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी याद रखिए कि SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, इट इज़ वोल्ट। जैसे एम्पेयर को हम, जैसे करंट को हम मेजर करते थे एम्पेयर से, इसी तरह कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, राइट। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज़ डिनोटेड बाय, इट इज़ मेजर्ड बाय वोल्ट। तो ये है जी इसका SI यूनिट। जिस तरह हमने देखा कि करंट में देखा कि वी हैव स्मॉलर यूनिट्स, उसी तरह सेम टू सेम पोटेंशियल डिफरेंस में भी हमारा जो है मिली वोल्ट है, दैट इज इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ कि हमारा मिली वोल्ट जो है वो किसके बराबर होता है, 10⁻³ वोल्ट, और हमारा 1 माइक्रो वोल्ट किसके बराबर होता है, 10⁻6 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो कम हो सकता है ना, जिस तरीके से करंट कम हो सकती है, राइट। तो ये हुआ जी आपका मेन कॉन्सेप्ट किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का, राइट। और थोड़ा सा और इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि दैट लेट अस सपोज कि हमारे पास दो पॉइंट्स है, लेट्स सपोज हमारे पास दो पॉइंट्स है B और A, और इनमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास एक चार्ज Q है, और इस चार्ज को हम, वी वांट दैट दिस चार्ज शुड मूव फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A, राइट। अब ये जो चार्ज जिसको हम ले जाना चाह रहे हैं फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A, इसके लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क क्या होगा, दैट वर्क विल बी डन इन मूविंग ए चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A, और उसको भी हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको डिफाइन करते हैं ऐसे, डेल्टा V इज इक्वल टू VB माइनस VA। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा VB, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA, और इनमें जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा बराबर किसके, डेल्टा V के, और वही होगा बराबर किसके, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हमने कितना वर्क किया इस चार्ज को फ्रॉम पॉइंट B से पॉइंट A तक ले जाने के लिए। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है पॉइंट B और पॉइंट A के दरमियान किसके बराबर होगा, W/Q। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू W/Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होती है, इट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कैरिंग दैट चार्ज फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A। पॉइंट B से पॉइंट A तक ले जाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा इस चार्ज को वहां तक ले जाने के लिए, दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस।
ऑल राइट। और इसी के हिसाब से हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन के हिसाब से हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि लेट अस सपोज हमने 1 जूल ऑफ वर्क किया, लेट अस सपोज वी हैव डन 1 जूल ऑफ वर्क, ओके, इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, राइट। अगर हम ऐसा कर रहे हैं ना, इट मीन्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। ऑलराइट, अगर हमें 1 जूल ऑफ वर्क कर रहे हैं in order to carry 1 कूलम of charge from point B to point A, so that is called as 1 volt. ऑल राइट, सो दैट इज कॉल्ड एज 1 वोल्ट। सेम टू सेम जैसे हमने करंट के लिए डिफाइन किया था। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि इतना आपको ज़रूरत नहीं है, बट आई जस्ट वांट कि अगर आप ये एक बार पढ़ रहे हो ना तो ये आपके जहन में रहे, आप इसको जस्ट क्रैम ना करो बल्कि समझ के पढ़ो, इतना इसीलिए मैं यहाँ पे जो है हर एक चीज़ को आपको बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। एक और बात याद रखिए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको भी मेजर किया जा सकता है सर्किट में एक डिवाइस की वजह से, जिस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर। जिस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर से हम क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से हम करंट को मेजर कर सकते हैं एम मीटर से, जिस तरीके से करंट को मेजर किया जा सकता है एम मीटर से, उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जा सकता है किससे, वोल्ट मीटर से। तो इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो होगा जब वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, राइट। तो ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। और एक बात और याद रखिए, जो मैंने पहले ही आपको बुक्स रिकमेंड की थी साइंस की, मैं बिल्कुल उन्हीं बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ सो दैट कि आपको समझने में आसान हो। और ये जो लेक्चर आप देखो ना, इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आप वो बुक भी खोलो ना तो वो बुक बिल्कुल आप आराम से पढ़ सकते हो, 2 सेकंड में जो है आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ऑलराइट, तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ, जो मैंने बुक्स रिकमेंड की है वही आप पढ़े। आप NCERT भी अगर पढ़ना चाह रहे हो तो वो भी पढ़े, बट उसमें थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा फिजिक्स, तो बेटर है कि आप वही बुक पढ़े जो मैंने आपको दी है और सजेस्ट की है, और इन लेक्चर्स को साथ साथ में रखें सो दैट कि आपका जो है सिलेबस जो है आराम से कंप्लीट हो जाए और आपको समझ भी आए कि आप क्या पढ़ रहे हो। सो गाइज, आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एंड बाय एवरीवन।